तो आज की हमारी कहानी है अरोन नाम की एक हाइकर की, जिसका हाथ 6 दिनों तक एक पत्थर के अंदर फंस गया था। और ये मूवी सच्ची कहानी पर आधारित है। My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. एरॉन एक दिन अकेले हाइकिंग करने के लिए कैनियन लेन जगह पर जाता है, जो जगह पूरी तरह से सुनसान था और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। यहाँ के रास्ते बड़े ही खतरनाक था, लेकिन एरॉन अपना अकेला टाइम पूरी तरह से एंजॉय करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब एरॉन एक फंसा हुआ पत्थर के सहारे लेकर 2 पहाड़ियों के बीच में से नीचे उतर रहा था, तभी वो पत्थर खिसक जाता है और एरॉन नीचे गिर जाता है और वो घिसा हुआ पत्थर एरॉन की दाहिना हाथ पर गिर जाता है और उसका हाथ उस पत्थर पर फंस जाता है। एरॉन अपनी हाथों और पैरों की मदद से पत्थर को बहुत निकालने की कोशिश करता है, बट पत्थर हिलता तक नहीं है। एरॉन चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने लगता है, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। ऐसी खतरनाक स्थिति में भी एरॉन खुद को शांत रख रहा था। एरॉन फिर अपनी छोटी सी चाकू से पत्थर को तोड़ने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन पत्थर कुछ ज्यादा ही सख्त था। अपनी दाहिना हाथ पत्थर के अंदर फंसा हुआ होने के कारण एरॉन को अपनी बाएं हाथ से काम करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर बदकिस्मती से उसका चाकू भी नीचे गिर जाता है, लेकिन एरॉन किसी तरह अपने पैरों में लकड़ी फंसाकर चाकू को उठाने में कामयाब हो जाता है और फिर से पत्थर को तोड़ने में जुट जाता है। एरॉन अपनी हालत को सब कैमरा में रिकॉर्ड करने लगता है, ताकि अगर किसी को ये कैमरा उसके मरने के बाद मिले तो उसकी फैमिली तक उसकी मरने की खबर पहुंचा दे। एरॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उस पत्थर से वो छुटकारा पाए। रात में उस जगह पर बहुत ही ठंड पड़ता है एंड एरॉन ठंड से बचने के लिए अपने साथ लाया हुआ क्लाइंबिंग रोप्स को अपने गले, हाथ और पैरों में लपेट लेता है एंड बैग की कवर को अपने सर पर ओढ़ लेता है। धीरे धीरे जैसे ही दिन और टाइम बीत रहा था, उसका खाना और पीना सब खत्म हो रहा था। एरॉन अब पत्थर को उठाने के लिए नया आइडिया सोचता है। वो एक रस्सी लेता है और पत्थर पर बांध लेता है। उसके बाद रस्सी को अपने ऊपर की पहाड़ पर लटका दिया एंड रस्सी की दूसरे हिस्से से वो पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। अपनी हाथों और पैरों की पूरी जोर लगाकर खींचने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद पत्थर हिल ही नहीं रहा था। एरॉन प्यास और भूख से काफी परेशान हो गया था। एरॉन डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को काट देगा, लेकिन उसका चाकू का धार कम हो गया था उस पत्थर को काटकर। और उसी दिन बहुत जोर से बारिश होने लगता है। एरॉन का पीने का पानी खत्म हो गया था, इसलिए वो अपना बोतल में पानी भरने लगता है, लेकिन बारिश बहुत ही ज्यादा तेज था कि जहाँ पे एरॉन फंसा हुआ था उधर पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है और एरॉन पानी पर डूब जाता है। एरॉन पानी से बाहर आने के लिए जैसे तैसे अपना पूरा जान लगाकर पत्थर को उठाता है एंड पानी से पत्थर का वजन कम हो गया था, इसीलिए एरॉन इस बार अपने हाथ को चुराने में कामयाब हो गया एंड पानी से बाहर निकल आया। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो बस सपना देख रहा था। दरअसल भूख और प्यास की वजह से एरॉन हेलुसिनेट कर रहा था एंड उसका हाथ अभी भी पत्थर पर ही फंसा हुआ था। एरॉन का पानी भी खत्म हो गया है और उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका था। वो अपने आप से ही बातें करने लगता तो कभी अपने आप से ही हंसने लगता। एरॉन और एक बार अपने हाथ को काटने की कोशिश की, लेकिन उस छोटे से चाकू से हाथ की हड्डी को काट पाना नामुमकिन था। पानी खत्म होने के कारण एरॉन को अब अपना सुसु ही पीना पड़ रहा था। एरॉन का पूरा हिम्मत टूट चुका था। वो अजीब अजीब से हेलुसिनेट करने लग रहा था, लेकिन वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है
एंड वो अपने आत्मा शक्ति को नहीं खोता और अपने हाथ की हड्डी को ही तोड़ देता है। छोटा चाकू से ही अपने हाथ को धीरे धीरे से काट कर अपने शरीर से अलग कर देता है। अरोन अपने हाथ को बैग से लपेट लेता है और बड़े मुश्किल से उस जगह से बाहर निकल जाता है। इसी तरह अरोन अपने मौत को मात देकर उस पहाड़ी इलाका से जिंदा निकल जाता है। अरोन अपनी मौत को बहुत करीब से देखने के बावजूद अपने हाइकिंग करने के ड्रीम्स को नहीं छोड़ा। वो अभी भी हाइकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग करता है। तो व्यूअर्स, अरोन की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, चाहे कितना बड़ा प्रॉब्लम ही ना आए, जिंदगी में हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, फाइट करते रहना है, चाहे इम्पॉसिबल ही क्यों ना लगे।